और पटना में पुलिस टीम को तेज रफ्तार कार ने कुचला। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर निखिल राज को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने कार पर बीजेपी का झंडा लगा रखा था। ओवर स्पीडिंग में स्कॉर्पियो का पहले भी चालान कट चुका था। हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। एक गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी अभी आप देख सकते हैं लाइव एक और लगातार जो अटल पथ में गाड़ी को निकल रहे करो एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी अभी आप देख सकते हैं लाइव एक गाड़ी स्कॉर्पियो अभी यहाँ पे हुआ। भैया 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 उठाइए इनको उठाइए। अरे भैया इधर 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 आइए थोड़ा सा इधर 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 भैया भैया उठिए। कपड़ा कपड़ा मुंह पे लाइए। कपड़ा लाइए। कपड़ा भैया आराम से हड़बड़ाने की बात नहीं है भैया। आराम से गाड़ी लाओ अरे गाड़ी लाओ। भैया कपड़ा कहाँ? अरे सर यहाँ एक्सीडेंट। एक मिनट हाँ सर जल्दी आइए। बहुत सर लोग घाव लग गया है। सर लोग एक्सीडेंट हो गया। 2-3 लोग घायल हैं। अटल पर मोड़ी सर है। एक लेडी महिला है। आप देख सकते हैं ढाके मार दिया। ये लाइव शॉट है। खबरें बनाई जा रही थी। इस दरमियान एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी अनकंट्रोल करते हुए आया और भैया उठाइए इनको। चलिए आराम से भैया आराम से हाँ एक आदमी उठाइए भैया ले चलिए। ए भैया गाड़ी झंडा लगा हुआ है बीजेपी का ही है। तस्वीर आपको गाड़ी के दिखा दे रहा है। इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। उस तरफ स्कॉर्पियो है। एक गाड़ी बाकी गाड़ी को रहने दीजिए तब तक साइड हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये दर्दनाक हादसा जिसमें कई सिपाही कर्मी पूरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें टांग कर उठाकर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें पटना में बुधवार रात अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो सवार ने 3 पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। घटना एसकेपुरी थाना इलाके में रात 12:30 बजे की बताई जा रही और टक्कर से एसआई दीपक कुमार, एएसआई अवधेश और महिला सिपाही कोमल हवा में उछलकर दूर गिर गए। हादसे में महिला सिपाही की मौत हो गई। स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा था और पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे। ये चारों हाजीपुर से चारों पार्टी कर लौट रहे थे और गाड़ी कुंदन चला रहा था। इसके अलावा निखिल राज, वेद प्रकाश और राजा बैठे थे। जहां तेज रफ्तार कार ने पुलिस वालों को कुचला, वहां से संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। इधर ये हादसा ये या दुस्साहस कहें, यहीं पर पुलिस ने स्पेशल वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर रखा था। 10 बजे 3 थानों की पुलिस को यहाँ पर लगाया गया था। जरूर पुलिस के पास कुछ ऐसा स्पेसिफिक इनपुट था जिसकी वजह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस वाले यहाँ पर रात्रि गश्ती कर रहे थे। और रात्रि गश्ती के दौरान ही यहाँ पर जब स्कॉर्पियो गाड़ी, काली स्कॉर्पियो गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद से उसे रोका जाता है। हालांकि अन्य गाड़ियों की भी चेकिंग चल रही होती है, लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान यह स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस कर्मियों को और उनकी बैरिकेडिंग को देखते हुए भागने की कोशिश करती है और इसी भागने की फिराक में यहाँ पर खड़े पुलिस कर्मियों को रौंदते हुए आगे निकल जाती है और यहाँ पर आकर वो खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। निखिल कुमार उस वाहन के मालिक हैं जो खुद उस वक्त उसमें मौजूद था और गाड़ी पर झंडा था भारतीय जनता पार्टी का। उसके इस गाड़ी पर पहले भी ओवर स्पीडिंग के लिए कई बार चालान हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर ये तमाम निशानदेहियाँ हैं, यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं, गाड़ी के पार्ट्स हैं और यहाँ पर ये चप्पल भी है, यहाँ पर ये स्लीपर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम तरह की निशानदेहियाँ यहाँ पर और जो तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जो उस हादसे की और उस जो दुस्साहस अपराधियों ने किया। अपराधी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो अपराधी नहीं होते तो शायद पुलिस वालों को, पुलिस की वाहन चेकिंग को देख करके वो भागने की कोशिश नहीं करते।
और पटना में बीती रात काले रंग की जिस स्कॉर्पियो से पुलिस कर्मियों को रौंदा गया उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गाड़ी को एसके पुरी थाने में रखा गया। संवाददाता रुपेश कुमार की एक और रिपोर्ट। जिस काली स्कॉर्पियो ने अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, उसी गाड़ी के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एसके पुरी थाने में ये गाड़ी इस वक्त लगी हुई है। गाड़ी की हालत ज़रा देखिए और गाड़ी की हालत देखकर ये समझा जा सकता है कि किस खौफनाक तरीके से ये हादसा वहाँ पर हुआ है। किस तरह से ये जो गाड़ी है जिसका नंबर इस वक्त देखिए, ये नंबर प्लेट टूटकर गिर चुका था, जिसे यहाँ पर उठाकर ला करके यहाँ पर रखा गया है और इस नंबर प्लेट से ये पहचान हुई है निखिल राज की ये गाड़ी है। निखिल राज के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है BR01HY4446 और इसके ऊपर देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा भी इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है और वीआईपी जो लाइट्स होते हैं, वीआईपी लाइट्स तक इस गाड़ी में यहाँ पर लगाया गया है। ज़रा हालत देखिए इस गाड़ी की और इसी गाड़ी ने और ये सामने के दोनों एयरबैग्स भी खुल गए हैं। इतनी जोरदार टक्कर यहाँ पर हुई है कि एक महिला पुलिसकर्मी की तो मौत हो ही गई है और गाड़ी की ये हालत। इस वक्त निखिल राज और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ चल रही है कि क्या किसी अपराध को अंजाम दे करके ये लौट रहे थे या फिर क्या इनका आपराधिक बैकग्राउंड है या किस अपराध की संलिप्तता कुछ सामने आती है कि नहीं आती है, क्योंकि पुलिस वालों की बैरिकेटिंग को देखकर, पुलिस की मुस्तैदी अटल पथ पर रात के 12:30 बजे इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ी, क्या वो कहीं से किसी अपराध की घटना अंजाम देकर या अंजाम देने, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों को, पुलिस की बैरिकेटिंग को देखकर भागना ये एक सस्पिशियस एक्ट है। और पटना में जिस गाड़ी ने पुलिस कर्मियों को रौंदा उस स्कॉर्पियो के मालिक निखिल के रिश्तेदारों ने क्या कहा है, संवाददाता रुपेश कुमार ने उनसे भी बात की। तो ये जो स्कॉर्पियो है जिसे अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया, वो स्कॉर्पियो एसके पुरी थाने के अंतर्गत खड़ी है और निखिल और उसका एक साथी भी इसी थाने में फिलहाल रखा गया है। उनसे पूछताछ हो रही है दोनों से और उसको जो पारिवारिक मित्र हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उसके परिवार के लोग, उनके पिताजी को जानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कौन है सर आप? हम जय प्रताप सिंह हैं, उनके पिताजी कमलेश जी से हम। निखिल के पिताजी? हाँ। कमलेश जी जो सीतामढ़ी में अमीन हैं? हाँ, सीतामढ़ी मधुबनी में है। मधुबनी है। क्या ये आपराधिक प्रवृत्ति का भी कुछ आप लोगों को अंदाजा? ऐसा तो नहीं हम कभी सुने हैं। अभी गए थे अंदर थाने में? अंदर में थाने में गए थे। देखे निखिल को? ना, निखिल को देखने नहीं दिया गया। अभी साथी हैं? जी साथ में है। अच्छा, तो निखिल कैसा है? निखिल का चरित्र, उसका रिकॉर्ड? निखिल तो पढ़ाई लिखाई वाला भी शायद मध्य प्रदेश में गया था। वो उसके पिताजी बोल रहे थे कि परीक्षा देने गया हुआ है बेटा, और वो अभी आया ही 5-7 दिन पहले आया हुआ था घर पर। यहाँ ये स्कॉर्पियो, बीजेपी का झंडा, रात के 12:30 बजे, इतनी हम लोग नहीं जानते हैं सर। बीजेपी का झंडा चाहे जो हो, एक व्यक्तिगत मित्रता जो होती है या परिचय जो होती है उनसे, उनके पिताजी। निखिल बीजेपी से जुड़ा हुआ था? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं कि उनके पिताजी है कि नहीं। पिताजी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हैं, तो उनको अपने काम से छुट्टी नहीं, तो क्या पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे। और पटना में पुलिस कर्मियों को रौंदने पर आरजेडी के शक्ति यादव ने नीतीश सरकार के सुशासन पर कैसे सवाल उठाए। शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश बिहार को संभालने में अब सक्षम ही नहीं है। ये अटल पथ है, नाम अटल जी का है। गुंडे भाजपा के हैं, रंग काला है, स्कॉर्पियो लगे हुए हैं, कमल छाप के झंडे, कानून से ऊपर समझता, कानून को रौंद रहा है। कानून का रक्षक यहाँ बैठा, यहाँ ड्यूटी में था, महिला कांस्टेबल थी, रौंदे गए, बिहार की बेटी थी। अब तो सड़कों पर जब पुलिस वाला को रौंद सकता है तो आम आदमी का कौन पूछे। बिहार में कानून का राज नहीं है, लाइन ऑर्डर का डिसऑर्डर है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लोग कालांतर की बात करते, लेकिन हम आंकड़ों की बात करते हैं। कालांतर के आंकड़ों और वर्तमान आंकड़ों कहाँ आ गए? नीतीश कुमार की स्मरण शक्ति छीन सी गई है, मानसिक रूप से अचेत है, बीमार भी है। तो ऐसे आदमी के हाथ में अगर आप शासन दे करके उसको संरक्षित करेगा कोई, तो 14 करोड़ आबादी का। रुपेश, हादसे की तस्वीरें हम देख चुके हैं। फिलहाल शुरुआती जांच के बाद क्या सामने आया?
देखिए, फिलहाल अभी तक जांच चल रही है और निखिल और उसका साथी जहां हम खड़े हैं उस थाने के में बंद है। और यहां पर मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं। गाड़ी की हालत हमने दर्शकों को भी दिखलाई और आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हुई है, किस तरीके से। लेकिन सबसे पहले, क्या ये वाकई कोई अपराध की प्रवृत्ति के लोग थे या फिर ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, हिट एंड रन का केस है, रैश ड्राइविंग का मामला है, या फिर क्योंकि उसके परिजन जो अभी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश भोपाल में ये पढ़ाई करता है और उसके बाद से छुट्टियों में यह पटना आया है। लेकिन किस तरीके से उसको स्कॉर्पियो एन दिया गया है, उसके नाम पर, निखिल राज के नाम पर यह गाड़ी है। निखिल राज के पिताजी सरकारी अमीन हैं जो इस वक्त मधुबनी में पोस्टेड हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया था और दोस्त यहाँ पर पहुँचे थे जो जमानत या फिर जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको देखने के लिए। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती है क्योंकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक की मौत हो चुकी है। ऐसे में ये पता लगाना कि क्या, जो कि सवाल मैं बार बार खड़ा कर रहा हूँ कि क्या पुलिस को देख करके भागने की प्रवृत्ति आखिर किसकी होती है, या फिर जो 90 की स्पीड में गाड़ी चलाना 12:30 बजे रात को, क्या अपराध से कोई या अपराधी किसी वारदात से, पुलिस को आखिर क्या इनपुट थी। आमतौर पर अटल पथ पर ओवर स्पीडिंग का मामला होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉय किया जाना वहाँ पर, क्या कोई स्पेशल इनपुट था, वो इनपुट क्या था, क्या वो इनपुट इसी गाड़ी के संबंध में था। और अपराधियों को जैसे ही ये पता चला कि पुलिस की बैरिकेडिंग की, पुलिस वो बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिसकर्मियों को रौंदते हुए भागने लगे। स्पेशल इनपुट क्या था, किस इनपुट के आधार पर अटल पथ पर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया था, वो इनपुट क्या था। और इसीलिए जो कुछ सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं वो ये है कि पुलिस के पास इनपुट क्या था और निखिल राज के संबंध में अगर कोई इनपुट था तो निखिल राज क्या कहीं से, क्योंकि अभी तक परिजनों ने भी ये नहीं बताया था कि 12:30 बजे रात्रि को निखिल राज, जो जिसे स्टूडेंट कहा जा रहा है, उसके परिजन कह रहे हैं कि वो एक छात्र है, वो आखिर 12:30 बजे रात पर अटल पथ पर आखिर क्या कर रहा था। और ये स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ अपने एक मित्र के साथ, हालांकि ये भी कहा गया कि ड्राइवर फरार है। क्या ड्राइवर वाकई था या फिर निखिल राज और उसका साथी, जो इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं उसी थाने में बंद है, क्या वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद खौफनाक हैं अपने आप में। किस तरीके से पुलिसकर्मी रात में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यही वजह है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस बीच इस मामले पर हो रही सियासत, इस पर भी आगे आपसे और जानकारी लेंगे। शुक्रिया रुपेश।